Hello students, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABESIT College of Engineering. Dear student, today we discuss envelope of the family of two parameters. यानी एक ऐसी फैमिली जो दो पैरामीटर को कंटेन करती है. इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसमें हम एक पैरामीटर की फैमिली के एनवेलप को फाइंड कर रहे थे. चार डिफरेंट मेथड को हमने पढ़ा, चारों के ऊपर हमने एग्जांपल्स को लिया ताकि हमें कोई डाउट ना रहे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. यहाँ पर हम दो पैरामीटर की फैमिली को सॉल्व करेंगे. तो दो पैरामीटर की फैमिली को सॉल्व करने के लिए पहले हमें उसका एक वर्किंग रूल समझना होगा, कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो समझते हैं उसको. इसके लिए हमारे पास क्या है कि जो फैमिली है वो दो पैरामीटर को रखती है. यानी सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली f of x y अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0 में भी हो सकता है. अल्फ़ा और बीटा की जगह पे आपको ए और बी दिए हों. तो दो पैरामीटर की फैमिली है एंड द पैरामीटर्स अल्फ़ा एंड बीटा are connected in a relation. यानी जो अल्फ़ा बीटा हैं वो एक रिलेशन में बंधे होते हैं, एक रिलेशन में गिवन होते हैं. तो एक फैमिली ऑफ कर्व दिया जाएगा जिसमें दो पैरामीटर होंगे और साथ में एक रिलेशन भी दी जाएगी जिसमें दोनों जो पैरामीटर हैं वो एक रिलेशन बना रहे होंगे. यानी दैट इज फाई ऑफ अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी. तो दो इक्वेशन इसका मतलब आपको होंगी आपके पास. तो उसी से हम एनवेलप निकालते हैं. तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है स्टूडेंट. स्टेप नंबर 1 में क्या करना है. द गिवन इक्वेशन f of x y alpha and beta equals to 0. Differentiation partially with respect to alpha and beta. हम अल्फ़ा और बीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं. और एक और भी मेथड है, डिफरेंट मेथड है ये. डिफ्रेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन विद डिपेंडेंट वेरिएबल a with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल b. यानी a को डिपेंडेंट मान करके b को इंडिपेंडेंट मान करके a का डिफरेंशिएशन b के रेस्पेक्ट में किया जा सकता है. ये भी एक मेथड है. तो दोनों में से हम कोई एक यूज कर सकते हैं. या तो हम पहले वाले को यूज कर सकते हैं या दूसरे वाले को. यानी हम यहाँ पे अगर अल्फ़ा बीटा ले रहे हैं तो किसी एक को डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट मान करके भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. ये भी एक मेथड होता है. सिमिलरली स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको. स्टेप नंबर 2 अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ द रिलेशन phi of
अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0 विद रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा एंड बीटा, यानी अल्फ़ा बीटा के रेस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 2 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपने जो पहला डिफरेंशिएशन किया उस डिफरेंशिएशन से डी अल्फ़ा अपॉन डी टी अपॉन डी बीटा अपॉन डी टी माइनस के साथ कैलकुलेट करेंगे। एंड जो ये आपने दूसरा डिफरेंशिएशन किया इससे भी माइनस डी अल्फ़ा अपॉन डी टी और डी बीटा अपॉन डी टी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा अल्फ़ा बीटा वाले फंक्शन का, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा होगा एक्स वाई अल्फ़ा और बीटा वाले का। अब स्टूडेंट क्या करना है आपको, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 4, दोनों इक्वल्स हो गए हैं तो यहाँ से भी ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। इक्वल होने से यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 solve and find the value of अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन गिवन रिलेशन। अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन दिया गया था, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को उस रिलेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है, वर्किंग रूल को एक बार ध्यान से देखते हैं फिर से। स्टेप नंबर 1 में एक आपको फंक्शन दिया जाएगा, अल्फ़ा और बीटा के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टेप नंबर 2 में दूसरा एक रिलेशन दिया जाएगा, अल्फ़ा और बीटा के रेस्पेक्ट में उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। दोनों से ही माइनस डी अल्फ़ा अपॉन डी टी, डी बीटा अपॉन डी टी, दोनों की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएंगी तो जो भी रिलेशन आपको अल्फ़ा और बीटा में दिया गया था, हमेशा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो रिलेशन आएगा बनके, इसी को हम उसका एनवेलप कहते हैं, यानी एक क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तभी हमें सारी बातें समझ में आएंगी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर उसके बाद आप बहुत सारी प्रॉब्लम को इसी से सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द एनवेलप ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एनवेलप ऑफ स्ट्रेट लाइन find the envelope of straight line x upon a y upon b equals to 1 where a and b are parameters। यही वो दो पैरामीटर्स हैं अल्फा एंड बीटा, एंड द रिलेशन बिटवीन दैम एक रिलेशन भी उनके बीच में दिया है, a टू दी पावर n b टू दी पावर n इक्वल्स टू c टू दी पावर n, वेयर c क्या है, c इज कांस्टेंट। तो स्टूडेंट एक अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम उसके बाद इसी से सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि बस छोटा सा एक अंतर क्वेश्चनों में आता है। जो रिलेशन मुझे दिया है हो सकता है a प्लस बी प्लस सी दिया हो, जो रिलेशन है हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर दिया हो, जो रिलेशन है वो हो सकता है ए इंटू बी बराबर सी दिया हो। तो इस तरीके से केवल रिलेशन चेंज होता है, स्ट्रेट लाइन मोस्टली यही होती है। तो इसी तरीके क्वेश्चन आपके यहाँ रखे गए हैं।
तो एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से आपने किया तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसानी से हो जाएंगी। तो स्टूडेंट जो गिवन है आपको स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले उसको देखते हैं। गिवन स्ट्रेट लाइन इज x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर a एंड b, या अल्फा और बीटा के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अच्छा मेथड ये भी है कि हम ये मान के चलें कि a और b किसी एक पैरामीटर के फंक्शन है। यानी मैंने ये लेट किया कि a एंड b आर फंक्शन ऑफ एनी पैरामीटर t। मैंने t मान लिया है। अब मैं जो इसका डिफरेंशियल करूँगा वो t के ही रिस्पेक्ट में करूँगा। यानी यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि एक वेरिएबल मान करके हम कर सकते हैं, उनको एक का ही फंक्शन बना सकते हैं। हम ये मान लेंगे कि हमारे अल्फ़ा और बीटा या a और b t के फंक्शन हैं। तो इसका मतलब जब x और y तो वेरिएबल हैं, अलग वेरिएबल हैं, जब a के लिए मैं और b के लिए करूँगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू t, मैं t के रेस्पेक्ट में करूँगा, तो माइनस के x अपॉन a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी माइनस के y अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को अगर देखें तो सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा आ रहा है कि डी ए अपॉन डी टी अपॉन डी बी अपॉन डी टी विद माइनस साइन इक्वल हो जाएगा। यानी डी ए अपॉन डी टी को मैंने ऊपर रखा है तो ये नीचे जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा y अपॉन बी स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया है। 2 इक्वेशन मेरी क्या है, जो गिवन इक्वेशन थी, यानी इसको मैंने 3 लेट किया। ऑल्सो गिवन इक्वेशन, ऑल्सो जो गिवन इक्वेशन है a टू दी पावर n b टू दी पावर n इक्वल्स टू c टू दी पावर n, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, मैं फिर से इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो n a टू दी पावर n माइनस 1 डी ए अपॉन डी टी n b टू दी पावर n माइनस 1 डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा और इक्वल्स टू c कांस्टेंट है, उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। यानी अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहाँ से भी कुछ इस तरीके की वैल्यू आ रही है कि माइनस डी ए अपॉन डी टी डी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू, क्योंकि इसको मैंने नीचे रखा है, इसको मैंने नीचे रखा है तो ये माइनस में इधर जाएगा, तो n से n कैंसिल भी हो जाएगा, b टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर n माइनस 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कहा है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में दोनों ही वैल्यू डी ए अपॉन डी टी अपॉन बी टी की है। यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम 3 एंड 4, अगर मैं 3 4 से देखूं तो y अपॉन बी स्क्वायर x अपॉन ए स्क्वायर बराबर हो रहा है b टू दी पावर n माइनस 1 a टू दी पावर n माइनस 1। यानी इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x अपॉन ए स्क्वायर अपॉन a टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू y अपॉन बी स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर n माइनस 1। एक बार और ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ स्टूडेंट, x अपॉन a टू दी पावर n y अपॉन b टू दी पावर n। मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि जो मुझे गिवन इक्वेशन है वो इन्हीं फॉर्म में दी गई थी, मैंने उसको इसी फॉर्म में एडजस्ट कर लिया है, उसी तरीके से बना लिया है। तो इस इक्वेशन में देखूं, क्योंकि स्टूडेंट ये दोनों ही बराबर हैं आपस में, तो मैंने डिवाइड और कंबाइंड रूल पढ़ा है कि ऊपर का अगर सम करूं तो नीचे के सम के भी बराबर होता है। यानी यहाँ से मुझे बराबर में एक वैल्यू मिल रही है कि x अपॉन ए प्लस
वाई अपॉन बी अपॉन में ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन। और यहीं से देखें तो ऊपर वाली वैल्यू 1 के बराबर है पहली इक्वेशन में, और ये सी टू दी पावर एन के बराबर है इक्वेशन नंबर 2 से। यानी मेरे पास जो कंडीशंस बन के आई हैं वो कुछ इस तरीके से बन के आ गई कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर होगा, और ये जो वैल्यू है ये भी इसके बराबर होगा। यानी x अपॉन ए टू दी पावर n प्लस 1 बराबर 1 अपॉन सी टू दी पावर n हो जाएगा। यानी x इक्वल्स टू, यानी x इक्वल हो गया है x सी की पावर n इक्वल हो गया है ए टू दी पावर n प्लस 1। और यहाँ से देखें तो a की वैल्यू हो जाएगी x सी टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। और इसी तरीके से अगर मैं b को देखूं तो b की वैल्यू होगी पूरी की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, जो इक्वेशन नंबर नेक्स्ट यानी कि यहाँ से आ जाएगी। तो स्टूडेंट मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन द गिवन रिलेशन, पुटिंग these values in इक्वेशन नंबर 2, जो भी गिवन रिलेशन है उसमें रख देते हैं। वो रिलेशन था मेरे पास ए टू दी पावर n बी टू दी पावर n सी टू दी पावर n। यानी ए की जगह पे हो जाएगा एक्स सी की पावर n बाई n अपॉन n प्लस 1, और प्लस बी की जगह पे हो जाएगा वाई सी की पावर n अपॉन n प्लस 1, और इक्वल्स टू हो जाएगा सी टू दी पावर n। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस y टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 इंटू सी टू दी पावर हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1, और इक्वल्स टू सी टू दी पावर n। यानी x टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 y टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू सी टू दी पावर n माइनस n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1। यानी इसको सिंप्लीफाई करूं तो सी टू दी पावर भी n अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि x टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 y टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू सी टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 इज़ द रिक्वायर्ड एनवेलप। यानी यही उसका एनवेलप होता है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, नोट करके मैं लिख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 हमारे पास इक्वेशन है, और a प्लस बी इक्वल्स टू सी आपको एक रिलेशन दिया है। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a की पावर n के लिए चूँकि मैंने सॉल्व किया तो यानी n की जगह पे 1 रहा होगा, और अगर n की जगह पे 1 रहा होगा तो इसका जो आंसर है वो x टू दी पावर 1/2 प्लस y टू दी पावर 1/2 इक्वल्स टू सी टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। और मान लीजिए मैं दूसरी तरफ देखूं तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर अगर आपको गिवन है तो यानी n की जगह पे 2 रहा होगा, तो जो आंसर होगा x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू सी टू दी पावर 2/3। यानी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो जैसे भी प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एवोल्यूट्स क्या होता है, यानी एनवेलप निकालने के बाद हम एवोल्यूट को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच।